देखिए, महारानी लक्ष्मीबाई का विवाह मराठा राजा गंगाधर राव से हुआ था। महारानी लक्ष्मीबाई का विवाह, और महारानी लक्ष्मीबाई का देखिए कहाँ पे जन्म हुआ था। तो महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था वाराणसी में हुआ था। और जन्म कहाँ हुआ था? तो गोलघर वाराणसी में हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका। मणिकर्णिका मूल नाम था रानी लक्ष्मीबाई का। और इनको छबीली और मनु भी कहते हैं। रानी लक्ष्मीबाई को छबीली, मनु और मणिकर्णिका भी कहते हैं रानी लक्ष्मीबाई को। और लक्ष्मीबाई का विवाह मराठा गंगाधर राव से हुआ था। और इनका दत्तक पुत्र कौन सा था? तो इनका दत्तक पुत्र कौन सा था? उनका दत्तक पुत्र था दामोदर राव था। दत्तक पुत्र था दामोदर राव। लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र का क्या नाम था? दामोदर राव था। और पिता का इनका क्या नाम था? गंगाधर राव। ठीक है। इनका विवाह जो हुआ था मराठा गंगाधर राव थे, झांसी के ही राजा थे, है ना। और ये जो क्या हुआ, जो महारानी लक्ष्मी इनकी जो इनका अंग्रेजों ने जो राज हड़प नीति चलाई थी, उसके खिलाफ इन्होंने गोद लिया हुआ पुत्र लिया था। कौन? दामोदर राव को। दामोदर राव को गोद लिया था, तो इसलिए अंग्रेजों ने इनको अपने शासन में मिला लिया। तो झांसी की रानी ने कहा मैं नहीं, तो झांसी ने कहा कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। तो इन्होंने तुरंत जालौन भाग गई। लेकिन जालौन ने फिर जीत गई, हार के फिर ग्वालियर में आई। तो ग्वालियर में तात्या टोपे ने इनका साथ दिया महारानी लक्ष्मीबाई का। तो इनकी जीत गई। लेकिन उसके बाद जनरल ह्यूरोज ने इनको कहा कि आ जाओ बेटा, इनको अब ख़त्म ही कर दिया जाए। तो जनरल ह्यूरोज ने इनको दबाया था। अब चलते हैं, बात करते हैं झांसी के अंतिम राजा गंगाधर राव की विधवा रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। और व्यापगत के सिद्धांत के आधार पर व्यापगत के सिद्धांत को या राज हड़प नीति को ये किसने कहा था? लाल डलहौजी ने दिया था। राज हड़प नीति के सिद्धांत या व्यापगत के सिद्धांत के आधार पर झांसी को ब्रिटिश 1854 में मिलाया था। झांसी के अंतिम राजा मराठा राजा गंगाधर राव थे। रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र का दामोदर राव था। रानी लक्ष्मीबाई ने नारा दिया था मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। ग्वालियर में तात्या टोपे के साथ रानी लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व संभाला और अनेक युद्धों में अंग्रेजों को हराया। परंतु बाद में जनरल ह्यूरोज ने आगे हराईपना कर दिया। जनरल ह्यूरोज ने मुकाबला करते हुए पराजित हो गए। 17 जून 1858 को वीरगति प्राप्त हुई रानी लक्ष्मीबाई। और रानी लक्ष्मीबाई की ओर मृत शरीर की ओर इशारा करते हुए जनरल ह्यूरोज ने कहा कि यहाँ सोई हुई औरत 1857 की विद्रोह की एकमात्र अकेली मर्द थी। किसने कहा था? तो जनरल ह्यूरोज ने कहा था कि यह औरत विद्रोह की एकमात्र अकेली मर्द थी। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका था, जिसका जन्म गोलघर वाराणसी में हुआ था। देखिए, रानी लक्ष्मीबाई का एक वफादार नौकर था रामचंद्र राव देशमुख। क्या नाम था इसका? वफादार नौकर का नाम था रामचंद्र राव देशमुख। ने लक्ष्मीबाई का शव घटनास्थल के नज़दीक गंगादास की कुटिया के समीप अग्नि के हवाले किया था। बैजाबाई नामक महिला गद्दारी करते हुए जनरल ह्यूरोज ने ग्वालियर में है ना, जालौन से ग्वालियर गई थी ना। यहाँ पे मैंने बताया आपको कि ये देखिए जालौन से ग्वालियर गई। तो जनरल ह्यूरोज बताए कब जीत गया था झांसी से। बाकी सब जीत रहा, लेकिन जो है एक महिला बैजाबाई नाम महिला ने गद्दारी करते हुए जनरल ह्यूरोज को ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई के बारे में जानकारी प्रदान कर दी। फिर बैजाबाई नाम महिला ने जनरल ह्यूरोज को रानी लक्ष्मीबाई के बारे में अकील बता दिया, तभी वो हार गई, वरना हारती नहीं थी। और रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ? तो रानी लक्ष्मीबाई की समाधि हमारे ग्वालियर में है। क्योंकि जब जालौन से ग्वालियर में भाग गए और ग्वालियर में तात्या टोपे दोनों युद्ध कर रहे थे, तो जाहिर सी बात है इनके समाधि स्थल भी कहाँ पे होगी? समाधि स्थल भी इनकी ग्वालियर में होगी। उसकी बात करते हैं फैजाबाद। देखिए, फैजाबाद का संस्थापक कौन सा? तो मौलवी अहमदुल्ला या अहमद शाह था, है ना। ये कहाँ का रहने वाला था? तमिलनाडु का रहने वाला था। इसने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का नारा दिया था। जिहाद का नारा बोलो तो आतंकवाद। आप कमरे में बंद रखा जाए, बोला जाए कि वो तुम्हारा दुश्मन है और तुमसे कुछ मिलने ना दीजिए, आप सीधे जाकर उसको मारने लगे। तो ये क्या? जिहाद का नारा, ये धर्म के लिए युद्ध था। और अंग्रेज़ों ने ये सब किया था, तो इसलिए अंग्रेज़ों ने मौलवी अहमदुल्ला के खिलाफ 50,000 का इनाम धर दिया था।
तो फैजाबाद में विद्रोह का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला या अहमद शाह मौलवी अहमदुल्ला या अहमद शाह ने किया गया था। मौलवी अहमदुल्ला तमिलनाडु के आरकाट के रहने वाले थे। मौलवी अहमदुल्ला को दंडा साहब भी कहते हैं। मौलवी अहमदुल्ला को दंडा साहब भी कहते हैं। अहमदुल्ला की गिरफ्तारी के लिए अंग्रेज सरकार ने 50,000 का इनाम घोषित किया था। 1857 के विद्रोह में मौलवी अहमदुल्ला एकमात्र विद्रोही था जिसके लिए इनाम घोषित किया गया था। पोबिया के पास गोली मारकर इनकी हत्या कर दी गई थी। पोबया ये देखो पोबया के पास गोली मार इनकी हत्या कर गई थी 6 जून 1858 को। लक्ष्मीबाई को हुई थी 17 जून 1858 को। 17 जून 1858 को इनकी हुई थी। 6 जून 1858 को अंग्रेजों ने इनके कटे हुए सिर को शाहजहांपुर कोतवाली के सामने टांग दिया था। अहमदुल्ला अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का नारा दिए थे और उनके खिलाफ फतवा जारी किए। चलते हैं इलाहाबाद। इलाहाबाद में 1857 में इलाहाबाद का नेतृत्व जो है लियाकत अली ने संभाला था और स्वयं को इलाहाबाद का सूबेदार नियुक्त किया। इलाहाबाद का सूबेदार कौन नियुक्त किया? लियाकत अली जो है इलाहाबाद का नेतृत्व कमांडर कर रहा था। कर्नल नील द्वारा इस विद्रोह को दबाया गया। इसमें कर्नल नील द्वारा इस विद्रोह को दबा दिया गया और लियाकत अली और उनके सहयोगियों को फांसी दे दी गई। उसके बाद आया रुहेलखंड या बरेली। ये 1857 के विद्रोह का नेतृत्व रुहेलखंड या बरेली से खान बहादुर खान द्वारा किया गया था, जो रुहेला सरदार हाफिज रहमत खां के पौत्र थे। सरदार हाफिज रहमत खां के पुत्र कौन थे? खान बहादुर खान थे, है ना। इन्होंने ही इसका नेतृत्व किया था क्रांति के समय। ये बरेली में अंग्रेजों ने इनकी पेंशन खत्म कर दी थी, जिससे असंतुष्ट होकर इन्होंने विद्रोह कर दिया था। अंग्रेजों ने इनको पकड़कर फांसी की सजा दे दी थी। इस विद्रोह को शांत करने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन सा था? कॉलिन कैंपबेल था। देखिए इलाहाबाद में कौन सा अंग्रेज शांत किया था, मामला को दबाया था? तो इलाहाबाद को कर्नल नील के द्वारा। और रुहेलखंड बरेली में इसमें देख कौन अंग्रेजों ने शासन दिया था? तो इस विद्रोह को शांत करने वाला अंग्रेजी अधिकारी कॉलिन कैंपबेल रुहेलखंड को दबाया था। इसी तरह यहाँ पे झांसी की राजा में कौन अंग्रेज तो जनरल ह्यूरोज ने मामला इनका शांत किया था। अगर बात कर लें कि बिहार में जगदीशपुर की, तो देखिए बिहार में का नेतृत्व कर रहे थे बिहार में विद्रोही का नेता जगदीशपुर के जमींदार कौन थे? कुंवर सिंह व उनके भाई अमर सिंह थे। कुंवर सिंह बिहार के बहुत बड़े जमींदार थे। लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। मीन्स बिहार में जगदीशपुर का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो कुंवर सिंह उनके भाई अमर सिंह कर रहे थे। ये बहुत बड़े जमींदार थे, लेकिन भूमि जो है मतलब अच्छी नहीं थी, इसलिए वो उनकी आर्थिक अच्छी नहीं थी, है ना। और यहाँ पे बिहार में सबसे पहला सैनिक विद्रोह दानापुर में हुआ था। यहाँ विद्रोह करने के बाद विद्रोहियों ने जगदीशपुर में डेरा डाला और कुंवर सिंह को नेतृत्व दिया। देखिए कुंवर सिंह उस समय की आयु 80 वर्ष थी। विद्रोह के समय कुंवर सिंह को बिहार का सिंह कहा गया। कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे लंबा समय तक विद्रोह किया था। युद्ध में घायल होने के बाद अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई। कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद उसके भाई अमर सिंह ने युद्ध अंग्रेजों से किया, सामने जारी रखा, लेकिन ज़्यादा दिन तक नहीं टिक सका और जगदीशपुर छोड़कर भागना पड़ा। मतलब अमर सिंह जो है भाग ही गया आखिरी में। और ये जो हुआ था बिहार में 1857 के विद्रोह में दबाने में बिसेंट आयर और विलियम टेलर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार में 1857 के दबाने में बिसेंट आयर और विलियम टेलर थे। अजमेर का संस्थापक कौन सा? तो अजमेर का संस्थापक अजय राज चौहान था। वाकपति किसकी रचना है? तो वाकपति किसकी रचना? तो गौड़ बहू राजा भोज के लिए कहा गए थे। मीन्स राजा भोज बहुत बड़े वो थे, शायद उनकी वो डेथ हो जाती है, तो वो कहते हैं कि अब कैसे होगा, है ना। तराइन का तीसरा युद्ध 1215 ईस्वी में इल्तुतमिश और यालदौज के बीच में हुआ था। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल 1206 से 1210 ईस्वी तक चला था, है ना। और पानीपत का देखिए
प्रथम युद्ध में कौन सा बाबर जीता था, द्वितीय में कौन सा इब्राहिम अब्दाली जीता था, और बाबर के द्वितीय युद्ध में हेमू ने हार दिया था। हेमू ने कुल 23 युद्ध जीता था। हेमू ने मतलब बहुत युद्ध किए। हेमू ने 23 युद्ध जीता था, लेकिन केवल इसी युद्ध में, पानीपत के द्वितीय युद्ध में, केवल हेमू ने हारा था। और दिल्ली सल्तनत के लोदी, इब्राहिम लोदी मैदान में, है ना, क्योंकि ये सब जो अकबर हेमू आते हैं ये सब दिल्ली सल्तनत में आते हैं। और कोई कहे कि मिर्ज़ा गालिब कहाँ का रहने वाला था, तो मिर्ज़ा, हाँ, उर्दू के, हाँ, उर्दू के प्रमुख शायर, उर्दू के प्रसिद्ध शायर मिर्ज़ा गालिब, देखिए इनका जन्म स्थान कहाँ पे था, तो जन्म स्थान इनका आगरा के रहने वाले थे, लेकिन ये दिल्ली में रहते थे। अगर बात करें तो 1194 में 94 में चंदेरी का युद्ध हुआ। चंदेरी नहीं, चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 में, है ना। और 1191 और 1192 में तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में, ठीक है। बात करें और तराइन का तृतीय युद्ध हुआ था 1215 में, ठीक है। 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद्र के बीच। ये क्वेश्चन लिखा कि दो पाइप ए जो है 15 घंटे में भरता है, बी 12 घंटे में भरता है, सी 4 घंटे में खाली करता है। इन तीनों को जो है, इन तीनों पाइपों को क्रमशः 9 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 11 बजे खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय बाद खाली हो जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक कितना समय हो जाएगा, 11 से 8 3 समय, यहाँ से कितना 2 घंटे में, तो 3 घंटे में कितना और कर लेगी, तो 4 टाइम 12, और जहाँ तक कितना गैप है, 2 का गैप है, तो 2 यहाँ पे और काम कर लेगा, तो 5 दूनी 10, 12 10 10 से कितना 22 हो गया। यहाँ 5 4 9 था 5 4 9 था, है ना। अब 9 भरा और 15 निकल गया, तो बचा कितना अच्छे, वो भी संख्या माइनस की, तो इसलिए माइनस लगा दी बड़ा का। देखिए तरल ताल 3 पाइपों से भरा जाता है। लगातार अगर करने वाले पहले 2 पाइप ताल को उतने समय में भरते हैं जितने समय में सी अकेले भरता है। दूसरा पाइप पहले से 5 घंटा तेज़ी से और तीसरे से 4 घंटे धीमे भरता है, तो दूसरे और तीसरे पाइप को मिलाकर तालाब को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए जब ए की वैल्यू दी, बी की वैल्यू दी हो और हमको ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दिया हो, तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट ले लेंगे, तो 9 × 4 36 हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा।